इस दुनिया में आए दिन लोगों के साथ तरह तरह की घटनाएं घटती रहती हैं। कुछ लोग इन्हें दुर्घटनाओं का नाम दे देते हैं, तो वहीं पर कुछ लोग इन्हें सिर्फ एक वहम का। ऐसी एक बहुत ही ज्यादा खौफनाक दुर्घटना मेरे साथ बीतते बीतते बची आज से कुछ साल पहले। बहुत सारे लोग इस बात को लेकर कंफ्यूजन में होते होंगे ना कि एक आत्मा, तो आत्मा होती है, एनर्जी होती है, एक हवा का झोंका होता है, वो कैसे किसी का रूप धारण कर सकती है? मतलब कैसे, मतलब किसी के सामने किसी के रूप में आ सकती है? किसी के रूप में। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमने आत्मा को एक इंसानी रूप में देखे। हाँ। हमने आत्मा को देखे कि एक औरत है सफेद साड़ी पहनी हुई, या फिर एक आदमी था काले कपड़ा पहना हुआ और वो यहाँ से जा रहा था वहां से जा रहा था। मैंने भी ऐसी बहुत सारी चीजें देखा हूँ रियल लाइफ में। बहुत सारे लोग भी कहते हैं कि हमें सफेद साड़ी वाली औरत दिखाई दी। लेकिन अब ये सोचने वाली बात है कि आत्माएं तो सिर्फ एनर्जी होती है, तो फिर जो हमें दिखाई देते हैं तो क्या वो आत्माएं नहीं होती? और क्या जो भूत होते हैं, भूत के पास फिजिकल शरीर होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। भूत प्रेत और पिशाचों के पास और ना ही आत्माओं के पास किसी भी तरीके का भौतिक शरीर नहीं होता है। नहीं होता है। और जो उनका शरीर जिसमें मरे रहते हैं वो भी शरीर उनके पास नहीं होता है, क्योंकि उसका कुछ ना कुछ काम कर देते, या तो जला देते हैं या दफना देते हैं, कुछ ना कुछ उसका कर देते हैं काम। तो फिर कैसे उनके पास उनकी बॉडी रहेगी? मैंने जो अभी स्टार्टिंग में बोला जो दुर्घटना के बारे में, उसके बारे में जिक्र करने से पहले मैं आप सभी लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि कैसे कोई भी एक भूत या प्रेत या पिशाच या आत्मा किसी इंसानी शरीर को धारण कर सकता है। मतलब कैसे हमें दिखाई देता है कि वो भूत उस कपड़े पहने हुए उस जगह पर घूम रहा था, उसकी शक्ल ऐसी दिख रही थी, उसकी शक्ल ऐसी दिख रही थी, कैसे पॉसिबल होता है? हमारा जो शरीर होता है ना, वो पंच तत्वों से बना रहता है। पता ही होगा आप सभी लोगों को, वो है आकाश, जल, अग्नि, वायु और पृथ्वी। ठीक है, ये 5 तत्वों से मिलकर ही हमारे ये भौतिक शरीर बना है। जैसे ही हमारी मृत्यु होती है तो हम पृथ्वी तत्व को पूरी तरह से खो देते हैं। और भी तत्व चले जाते हैं हमारे पास से, सिर्फ हमारे पास बचता है वायु तत्व और कभी कभी अग्नि तत्व। हाँ, अग्नि तत्व जो बहुत स्ट्रांग स्पिरिट होती है, वो अग्नि के रूप में भी रहती है। जैसे जिन हो गए, जिन्नात हो गए, वो लोग अग्नि के जैसे ही रहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये दूसरे ग्रंथों में भी कहा गया है कि जो जिन्नात होते हैं, है ना, वो उनका जो शरीर है, उनकी जो बनावट होती है वो आग से होती है और वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत ज्यादा। तो वैसे ही हमारे इसमें भी कहा गया है कि जो हमारे भूत प्रेत होते हैं, हमारे भूत प्रेत नहीं, पूरे दुनिया के जो भूत प्रेत हमारे होते नहीं है बाबा हमारे स्पेशली नहीं है। हाँ। उनकी भी बनावट इस अग्नि तत्व से ही होती है, ये कहा जाता है। अब लेकिन जिन उनसे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं भूतों से। होता है, देखो फिर से वही बात, वो ये चीज होती है ना कि इनका नाम बस अलग अलग है। मेरा तो ये मानना है। जो पिशाच होते हैं, जो हिंदू धर्म के लोग पिशाच बोलते हैं और मुस्लिम धर्म के लोग जो जिन्न बोलते हैं, मैं निगेटिव एनर्जीज की बात कर रहा हूँ। जिन्न में भी पॉजिटिव एनर्जीज होती है। हाँ, तो अभी उनको हम अलग रखते हैं। हम सिर्फ निगेटिव जिन्नों की बात करते हैं, हम सिर्फ निगेटिव पिशाचों की बात करते हैं। ये दोनों जो होते हैं ना, ये लगभग सेम होते हैं, क्योंकि दोनों की ही बनावट अग्नि तत्व से ही की जाती है। इनका बस नाम अलग दिया गया। नाम अलग क्यों दिया गया है? क्योंकि दोनों की लैंग्वेज अलग थी। हाँ, पिशाच होते हैं वैसे। तो पिशाच, जिसे इंग्लिश में वैम्पायर्स भी कहते हैं, तो ऐसे डिफरेंट माइथोलॉजीज में डिफरेंट लैंग्वेजेस में इनका अलग अलग नाम दिया गया है, लेकिन ये चीज वही है। ये लोगों को दिखाई क्यों नहीं देते? पता है, इसके पीछे कारण ये है कि इनके पास आकाश तत्व नहीं होता है। उनके पास जल तत्व भी नहीं है। वो तो जल तत्व तो बहुत अलग चीज है। जल उनके पास अपनी खुद की बॉडी भी नहीं, कुछ नहीं है, तो फिर कैसे लोगों को दिखाई देंगे जल? हाँ, लेकिन अगर इनके अंदर कोई तीव्र इच्छा होती है किसी चीज की, हाँ। या किसी चीज की वजह से बहुत ज्यादा तड़प रहे होते हैं और ये कुछ अच्छे कर्म कर दिए होते हैं, तो इन्हें कुछ समय के लिए, सिर्फ कुछ समय के लिए आकाश तत्व मिल सकता है। हाँ। और जब इन्हें आकाश तत्व मिल जाता है तो फिर कोई भी इंसान इन्हें देख सकता है। हाँ, और वो लोग के माइंड के साथ खेल सकते हैं, क्योंकि कभी कभी होता नहीं कि आपको वश में करते हैं, उसके बाद वो किसी का भी रूप धारण कर सकते हैं। ऐसे पावर होती है। एक्चुअली ये वश में करना सबके हाथ में नहीं होता, लेकिन आप अपने आप उनसे हिप्नोटाइज हो जाएंगे, क्योंकि आपका जो माइंड है ना, एक सीमा तक ही सोच पाता है। क्योंकि जितनी आपने चीजें देखे हैं आज तक, अगर वो चीज आप देखेंगे, जिन चीजों के बारे में सुने हैं वो चीज आप देख लेंगे, तो आपको उतना ज्यादा डर नहीं लगेगा, हैरानी नहीं होगी। लेकिन जिस चीज के बारे में आपके दिमाग ने कभी इमेजिनेशन किया ही नहीं है, कभी सोचा ही नहीं है, कभी देखा ही नहीं है, और वो चीज अपने आप आपके सामने तुरंत आ जाए,
तो आप तो एक तरीके से हिप्नोटाइज हेलुसिनेशन में चले जाएंगे। हाँ, फिर एक इंसान डर जाता है, डरने के बाद वो ज्यादा अपना काम कर पाते हैं। बिल्कुल। डरने की तो वजह जब से। उनके शरीर, उनके पास आकाश तत्व आ जाता है तो उनके शरीर को हम देख सकते हैं, और अगर कुछ समय के लिए उनके कर्मों की वजह से उन्हें जल तत्व भी मिल गया तो हम उन्हें छू भी पाते हैं। हाँ, अरे मम्मी बता रही थी कि अपने जो 5 तत्व होता है ना, अपन अगर नहीं डरते हैं तो हमारे पास रहेगा 5 तत्व। अगर हम उनके पास, अगर हम डर गए तो हमारे बहुत सारे तत्व उनके में ट्रांसफर हो जाते हैं। और फिर वो हमको मतलब हमारे साथ कुछ भी कर हमारा सकते हैं। आकाश तत्व उनमें ट्रांसफर हो जाता है जब हम घबराते हैं उनसे। तो इसके पीछे की एक लंबी थ्योरी है, बहुत उसमें हम नहीं घुसेंगे, लेकिन हम आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से बता रहे हैं। खैर, इन्हीं के पास सिर्फ नहीं रहता है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व मिल जाएगा तो ये पूरी तरह से इंसान बन जाएंगे। वही तो तो। पृथ्वी तत्व नहीं रहता है तब तक हम इन्हें देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इनसे बातें भी कर सकते हैं। ये 4 तत्व इनके पास होते हैं, लेकिन ये चारों तत्व का किसी भी भूत प्रेत को पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन कोई भी भूत प्रेत या फिर पिशाच या फिर कहो आत्मा को ये 4 तत्व मिल जाते हैं तो फिर अब हम उन्हें देख पाते हैं उनको। और जब हम उन्हें देख पा रहे हैं ना, तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण होगा, ये उनसे जुड़ा हुआ कारण होगा। अब चलते हैं मेरी उस कहानी की तरफ जिसका कारण मुझे आज तक समझ में नहीं आया है कि ये घटना उस दिन क्यों बीती थी, कैसे बीती थी और क्या मकसद रहा होगा इसके पीछे। मेरा एक फ्रेंड था, मैं जब भोपाल में पढ़ाई कर रहा था, इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर की बात है अगर मैं गलत नहीं हो तो, या सेकेंड ईयर की, लेकिन फर्स्ट ईयर की ही मान के चलते हैं। फर्स्ट बोला तुमने? फर्स्ट ईयर की ही बात है। मैं नया नया भोपाल में ही पहुंचा था और वहाँ पे ज्यादातर लोग इंजीनियरिंग करने वाले हॉस्टल टाइप के घरों में रहते हैं। मतलब ऐसे घर कि वहाँ पे बंगलो टाइप के घर होते हैं, तो जो रूम ओनर रहेंगे वो सबसे नीचे रहेंगे या सबसे ऊपर रहेंगे, और बाकी के फ्लोर्स में अलग अलग रूम बना देंगे, उसमें अलग अलग स्टूडेंट रहने लगेंगे, रूम शेयर करके या अकेले, जैसा जिसका होता था। तो वैसे ही मेरे एक फ्रेंड थे जो भोपाल के काफी पॉश एरिया में रहते थे। तो उनमें से मेरे एक फ्रेंड का बर्थडे था जो कि दूसरे कॉलेज में था। मेरी और उसकी पहचान शायद किसी फेस्ट के दौरान हुई थी या फिर कोई वाया फ्रेंड के थ्रू हुई थी, ये मुझे अच्छे से याद नहीं है कि मेरी उससे कैसे पहचान हुई थी, लेकिन वो भी मेरा फ्रेंड था। क्या हुआ, उसका बर्थडे आया और उसके बर्थडे में इनविटेशन उसने दिया, और उसके बर्थडे में उस दिन तकरीबन 20 लोग, क्योंकि नए नए भोपाल में आए, इंजीनियरिंग लाइफ में आए हैं, तो बड़ी गर्मी रहती है कि ज्यादा लोगों को बुलाएंगे, शो ऑफ करेंगे, मस्ती करेंगे। तो पूरे जो बंगलो के दोस्त थे वो तो थे ही उसके, और बाहर से भी लोग आए थे, तो ऐसे 20 से 25 लोगों के आसपास हो गए थे। पार्टी चल रही थी और हमारे फ्रेंड सर्कल में हमेशा ऐसा होता था और अभी भी ऐसा होता है कि जैसे कल बर्थडे है तो आज रात में 12 बजे केक कटेगा। अपन भी तो वैसे ही करते हैं। हाँ, ऐसे ही करते हैं ज्यादातर लोग। तो उसकी सेलिब्रेशन की तैयारी लगभग 10:30 बजे से शुरू हो चुकी थी और ये प्लानिंग था कि 12 बजे एग्जैक्ट केक काटेंगे। केक वेक कटा, 12 बजे के समय सब कुछ नॉर्मल, 12 बजे तक सब कुछ नॉर्मल चलते रहा। 12 बजे केक वेक कटा और इंजीनियरिंग के लड़के कुछ होते हैं जो अलग ट्रैक में चले जाते हैं, तो सब अपना ड्रिंक करने लगे, कुछ अलग मस्ती कर रहे हैं, लेकिन मैं ये सब चीज़ों से बहुत दूर रहने वाला। तो मैंने क्या कहा कि यार तुम लोग मज़े करो। ऊपर वाले कमरे में थे वो लोग, 3 फ्लोर का घर था, ग्राउंड, फर्स्ट और सेकंड, तो सबसे ऊपर वाले फ्लोर में थे। और मैंने बोला एक काम करता हूँ, मैं अपना मोबाइल में गेम खेलता हूँ। समय नए नए गेम्स आए हुए थे मोबाइल में, तो मैंने बोला मैं नीचे जाके सोफे में लेट के गेम खेलता हूँ। तो मैं नीचे चले गया, गेम खेलने लगा। ये सब को 1 घंटे बीते और 1 घंटे बाद, मतलब लगभग 1 बजे के आसपास, केक वेक कटने के 1 घंटे बाद ऊपर से कुछ अफरा तफरी मच गई। तो मुझे समझ में आया कि यार कुछ तो गड़बड़ है, ऊपर जाके एक बार देखता हूँ। मैं ऊपर जाके देखा तो वहां पे सबकी हालत टाइट थी और जिसका बर्थडे था उसके शरीर से मतलब समझ लो आग निकल रही थी। उसको इतना तेज फीवर आ चुका था, मतलब उसको इतनी जल्दी, मतलब अचानक फीवर आ गया, इतना तेज। मैं हैरान कि 1 घंटे में ऐसा क्या बीत गया भाई, तुम लोग ने कुछ गलत हरकत तो नहीं कर दी? गलत मतलब समझ रहे हो ना, जो चीज हमें यूट्यूब में मैं नाम नहीं ले सकता वो सब तो नहीं कर रहे थे तुम यहाँ पे? कुछ ऐसी नशीली दवाइयाँ होती वो तो नहीं ले रहे थे? तो मेरे मन में सबसे पहले यही चीज आया। लेकिन जब मैंने ये बात कुछ और लोगों से पूछा तो बात क्लियर हुई कि ये सब कुछ नहीं कर रहे थे लोग। दरअसल जो बंदा था जिसका बर्थडे था उसने बोला कि केक वेक कटने के बाद जब मैं नीचे चले गया तब उसने अपने दोस्तों को बोला कि तुम लोग यहाँ पे मजे करो, मैं बाहर की तरफ फोन में बात करके आता हूँ।
तो वो जो हाफ टेरेस वाले घर होते ना, ये घर बना हुआ है और फिर बाहर निकले तो थोड़ा टेरेस बना हुआ है। हाँ हाँ, थोड़ा सा खुला खुला रहता है। हाँ, तो वो उस कमरे से निकल के, जिस कमरे में उसके दोस्त थे, उस कमरे से निकल के बाहर फोन में बात करने के लिए गया। बर्थडे विश आती है, रात भर आती है लोगों को। तो जैसे ही वो बाहर निकलता है दरवाजा खोल के, तो उसकी नजर पड़ती है कि सामने की तरफ रेलिंग के पास, इमेजिन करते जाओ, हाँ, रेलिंग के पास एक लड़की खड़ी हुई है। एक लड़की जो कि नॉर्मल कपड़ों में नहीं बल्कि दुल्हन के कपड़ों में थी, दुल्हन के जोड़े में थी। वो काफी ज्यादा हैरान हुआ कि इस पूरी बिल्डिंग में, इस पूरे बंगलों में एक भी लड़की नहीं रहती है, सारे बैचलर लड़के। और जितने भी इस बंगलों में लड़के रहते हैं वो सारे इस वक्त मेरे रूम में हैं। तो ये लड़की कहाँ से आ गई? मतलब ये किसी की दोस्त भी नहीं हो सकती। अगर ये किसी की दोस्त होती तो वो लड़का जिसकी ये दोस्त है वो मेरे साथ नहीं होता, मेरे साथ तो सारे लड़के हैं। हाँ। वो काफी ज्यादा हैरान हुआ, वो अपने सवाल का जवाब उस लड़की से चाहता था। उसकी तरफ आगे बढ़ा और अचानक से उसकी नजर ऐसा साइड प्रोफाइल होती है जो उसके ऊपर पड़ी, तो उसे दिखाई दिया कि लड़की तो बेहद खूबसूरत दिखाई दे रही है। तो थोड़ा घबरा गया। होता है इतनी रात के समय, वो शायद उस दिन अमावस्या की रात थी और काफी रात भी हो गया था। काफी रात हो चुकी थी। ये लगभग 1 घंटे बीत चुके थे केक काटे हुए, लगभग 12:45 या 1 बजे के आसपास की बात रही होगी। तो वो लड़की जो थी काफी ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही थी और चेहरे में एक अलग तरह का, उसका समझ लो, वो होता है ना यार, जिस चेहरे को देख के समझ में नहीं आ पाता है, बहुत अलग सा चेहरा दिखता है। हाँ, बहुत खूबसूरत, अलग से ऐसे कभी देखा नहीं ऐसा चेहरा। उसको ऐसा चेहरा दिया तो मन में थोड़ी सी घबराहट हुई, लेकिन फिर भी वो सोचा मैं बात करके तो देखता हूँ आखिर ये कौन लड़की आ गई है। वो बात करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है उसकी तरफ, ऐसा देखता है जैसे तुम आगे देखो। वो लड़की ऐसे आगे देख रही थी। वो लड़का ऐसे कुछ कहने के लिए आता है कि वो लड़की तुरंत उसको, अब मेरी तरफ देखो, वो उसकी तरफ देखती है तो ये पाती है कि उसका ये वाला, वो ये देख पाता है कि उसका ये वाला जो पार्ट है, अभी जब तक ऐसी थी तब तक उसका सिर्फ ये वाला पार्ट उस लड़के को दिख रहा था, लेकिन जब वो ऐसी पलटी तो उसको ये पार्ट भी दिखा। और जब ये पार्ट उसने देखा लड़की का, तो वो पूरी तरह से जला हुआ था, यहाँ से लेकर पूरा नीचे तक पूरा जला हुआ था। मतलब आधे मुंह से लेके पूरी आधी बॉडी समझ लो एक तरीके से जली हुई थी। और वो कुछ कह पाता उससे पहले उसके पसीने छूट गए। जैसे वो लड़की ने उसकी तरफ देखी, आंखें बड़ी बड़ी और जोर से उसके मुंह में देख के एकदम पास में आके बहुत जोर से लाउडली चिल्लाई और वहां पे 2 कदम आगे बढ़ के नीचे छलांग मार दी। ये 3rd फ्लोर से नीचे छलांग मारी। वो नीचे ऐसा कूदी और वो ऐसा थोड़ा आगे बढ़ा, देखा रही ये क्या हो गया, उसके आंखों के सामने लिटरली हो रही है, सपने में नहीं। वो नीचे कूदी, वो ऐसा आगे बढ़ा और देखा कि वो लड़की लिटरली नीचे कूदी, नीचे गिरी भी नहीं, वो अपने दोनों पैरों के बल में आई और भागते हुए आगे चली गई अंधेरी की तरफ। हालांकि स्ट्रीट लाइट्स नीचे थी, लेकिन थोड़ा आगे दौड़ के गई और अंधेरी की तरफ एकदम गायब, जैसे आंखों से ओझल हो गई। गायब होते हुए दिखी नहीं, लेकिन अंधेरी की तरफ चली गई तो अब दिखाई कैसे देगी यार? मैंने इमेजिन कर रही थी पूरा, मेरा फिल्म चल रहा दिमाग में। मैंने इमेजिन कि कैसे कूदी होगी वो, वैसे ऐसा लगा उड़ रही है और फिर वहां से कूदने के बाद उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, भागते भागते निकल ली। ये पूरी रियल कितना खौफनाक होगा। मतलब वो तो बच गया, वही बड़ी बात है। इसमें आधी कहानी, ये आधा कांड जो था दूसरे बंदे ने बताया मुझे, और आधी पूरी बात जो जिसके साथ ये बीता उसने बताया। ये सब कुछ हुआ विदिन 5 मिनट। उसकी बॉडी का टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ गया, वो इतना ज्यादा घबरा गया, इतना ज्यादा डर गया जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। वो ऊपर से नीचे तक कांप रहा था पूरा। उसके ऊपर हावी हो गई होगी वो, उस डर के कारण भी होता है। डर की वजह से, अगर कोई बहुत ज्यादा लिमिट से डर रहा है, डर की वजह से उसकी मौत भी हो सकती है। कुछ लोगों की बॉडी गर्म हो जाती है, कुछ लोग मर जाते हैं। मतलब डर की वजह से दिमाग काम करना आपका बंद कर देगा अगर आप बहुत ज्यादा डर गए तो। बिल्कुल, ये दिन हुआ। उसके बाद फिर सब लोगों ने बोले पार्टी वार्टी सब बंद करो भाई, जिसको घर निकलना है घर निकलो, जो बाहर से आए हो, जो यहाँ रुक रहे हो यहाँ पे रुको। उस दिन उसके रूम पे लगभग सारे लोग सोए और जिन जिनको घर जाना था वो लोग घर चले गए। मैं भी घर चले गया। मैंने बोला छोड़ो यार, टेंशन वाली बात है। उस समय मैं ये सब चीजों में उतना नहीं घुसा हुआ था, तो मैं भी अपने घर चले गया, सोया साया। बस 2 दिन बीते ये कांड होते हुए, वो बंगलों के लगभग सारे रूम्स खाली हो गए, सबने वो घर छोड़ दिए। वो लड़के के दिमाग में ऐसा गहरा असर पड़ा कि वो लड़का मतलब रात के टाइम बाहर निकलने से कतराता था। 1st ईयर से लेकर 4th ईयर तक की बात हो गई। मैक्सिमम वो 7:30 बजे तक घर पे बाहर रहेगा, घर से बाहर रहेगा। मतलब उसको किसी काम से भी बुलाओ ना घर से बाहर, तो ये मैक्सिमम टाइम था 7:30। 7:30 के बाद, भोपाल बड़ा शहर है, लेकिन फिर भी वो नहीं निकलता था। बोलता था नहीं, मुझे नहीं, मैं निकल ही नहीं पाऊंगा। वो अंधेरे से घबराने लगा, कतराने लगा। मतलब जैसे एक बच्चा जो होता है डरने लगता है,
अंधेरे वाला कमरा हो वहाँ पे जाने से, अंधेरी रूम से निकलने से, तो वैसा वो डरने लगा। वो दहशत उसके दिमाग से ख़त्म नहीं हुई और ना ही इस सवाल का जवाब मिल पाया कि आखिर ये उस रात हुआ क्यों, क्योंकि कुछ ना कुछ जो होता है उसके पीछे कोई मकसद रहता है। अब पता नहीं चला, शायद वो दिखाना चाहती होगी या तो वो चाहती नहीं होगी यहाँ पे कोई रहे। ये भी हो सकता है कि वो चाहती नहीं होगी कि यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो रहे, या तो ये भी हो सकता है कि वो दिखाना चाहती होगी कि मैं भी यहाँ पे हूँ, मेरे को भी देखो। खैर ये जो कहानी है, ये जो कांड हुआ, इसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों को। जो लोग अगर भोपाल से हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि वो लोगों ने इस कांड के बारे में जरूर सुने होंगे। और इस कांड के दौरान मैं भी शामिल था। बहुत कम लोगों को ये बात कैसे पता होगी, काफी लोग थे उस दिन। अब बहुत सारे लोग मैं कोई सेलिब्रिटी थोड़ी था और ना ही सेलिब्रिटी हूँ जो मेरे साथ बीती हुई हर एक चीज सबको पता रहेगी। बहुत लोग थे इसमें, किसको किसको कोई याद रखेगा। हाँ, तो खैर मकसद कभी समझ में नहीं आया। आप लोगों को समझ में आया ये वीडियो देखकर तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप लोगों ने इसके बारे में कभी सुने थे तो भी बताइए। हमें आपका इंतजार रहेगा। अगर हमें पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक कर देना। अब तक इस वीडियो को देखें तो लाइक करना आपका फर्ज बनता है। हम दोनों की इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। वहां पर रोज हम अतरंगी वीडियोस बनाकर आप लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं, जानकारी भी बढ़ा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अगले एक और हैरान कर देने वाले वीडियो में आप लोगों के सामने जाहिर हो जाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।